तीन खास लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कानपुर की पहचान है और बहुत से लोगों ने इनकी आवाज़ें सुनी होंगी, कुछ लोगों ने इनके वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन आज इस मंच के ज़रिए दुनिया भर में एक बार फिर आप लोग और आपकी प्रसिद्धि पहुंचने वाली है। मेरे लेफ्ट में बहुत वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कवि, व्यंग्यकार, हास्य कवि सुरेश अवस्थी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे, ज़ोरदार तालियां दोस्तों। उनके साथ उनके लेफ्ट में आप लोग अगर देख रहे हैं कैमरे पे तो पहचान ही गए होंगे, बहुत फेमस व्यक्ति है अन्नू अवस्थी, कानपुर की आन बान शान। अन्नू भाई स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस मंच पर। और एक टिपिकल अंदाज में कॉमेडी करते हैं और कोशिश करेंगे अन्नू भाई आज फिर आप सबको हंसाएं और जो लाखों करोड़ों लोग घर बैठकर देखेंगे इस प्रोग्राम को वो भी मुस्कुराएं उनकी बात सुनकर। और साथ में रेडियो मिर्ची से अर्पित हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है अर्पित। मैं आप तीनों के पास बारी बारी से आता हूं। पहले अर्पित आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या खास बात है कानपुर में कि कानपुर को इतना खुश मिजाज माना जाता है? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, क्यों कानपुर इतना लुत्फ लेने वाला, इतना मज़ा लेने वाला और अगर बुरा न मानो तो इतना गुटखा खाने वाला शहर है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कानपुर में हर कदम पे कहानियां हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप किसी से कुछ भी 1 मिनट के लिए भी बात करने, आप रास्ता पूछने लगेंगे, आप उससे हल्का सा मुस्कुरा देंगे, वो हो सकता है आपको अपनी आप बीती सुना दे कि अरे आप 2 मिनट हमारी सुनिए, हमारे भतीजे ऐसे हैं, चाचा ऐसे हैं, हमारे घर में ये लफड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर कहानियां हर कदम पर हैं और इंसान कहानियों का हमें लगता है भूखा होता है। कहीं पर भी चले जाते हैं, हंस बोल के बात कर ली, खुश हो गए, तो इसलिए शायद कानपुर शहर हर तरफ अपना नाम अभी आगे बढ़ाता चला जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहानियों का शहर है तो कानपुर का एक नया नाम हो गया कहानीपुर, अर्पित की देन। सुरेश अवस्थी जी, अब मैं आपसे चाहूँगा कि भाई हिंदुस्तान की आबादी आपको देख रही है, तमाम जनसंख्या, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक, क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों को इस चुनावी मौसम में? अगर आपने कोई बढ़िया चीज़ लिखी हो, कुछ कविता पढ़ी हो, कुछ हमको सुना सकें अपना लिखा हुआ कलाम। हाँ, मैं व्यंग का कवि हूँ। व्यंग्य कवि हैं, बिल्कुल। और जब व्यंग, मैं व्यक्ति पे व्यंग नहीं करता हूँ, प्रवृत्ति पर व्यंग करता हूँ। जब प्रवृत्ति कोई ऐसी नेगेटिव होती है तो उस पर व्यंग हम करता हूँ, फिर नहीं करता हूँ। जैसे मैं एक अलग, इस राजनीतिक माहौल से अलग हट के जी एक छोटा सा व्यंग, आपके छोटी सी बात रखना चाहूँगा और एक अपील की 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जो पाना चाहते हैं पूरी मेहनत कीजिए लेकिन संस्कार नहीं फिसलने चाहिए। अपनी ख्वाहिश के परिंदे पर निशाना रखना और ज़िंदगी का जो सफ़र है वो सुहाना रखना। ज़िंदगी का जो सफ़र है वो सुहाना रखना और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और क्यों रखना? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। इस बाजारवाद ने, प्रगतिवाद ने ज़िंदगी को बहुत बनावटी बना दिया। तो मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां सुरेश जी की। अपील है जी, और मैं जहां जाता हूं ये अपील करता हूं। बहुत अच्छी बात है। अब बारी आती है अन्नू अवस्थी जी की। अन्नू भाई, आप कैसे काम करते हैं? आपको आइडिया कहाँ से आते हैं, पहले तो ये बताइए। और फिर वो आइडिया सिर्फ ऑडियो में आते हैं या आपने अब ऑडियो वीडियो दोनों शुरू कर दिया है? असल हम आज तक का खुदे नहीं समझ पाए कि हम कर का रहे हैं। हम खरीद कुछ नहीं है, हो ही जाता है और अपने आप हो जाता है। और कुछ ऐसा हो जाता है कि 97% लोगन का अच्छा लगता है, 3% लोगन का नहीं अच्छा लगता है। तो हमारी अम्मा कहती हैं कि 3% लोगन का अपने बाप भी नहीं अच्छे लगते, तो तुम का अच्छे लगी हो। तो हम प्रयास करी थे कि कुछ अच्छा करे की कोशिश करी तो अच्छा हो जाता है सर। और सर ये हमको थॉट आते हैं सवेरे 3 बजे से 5 बजे के बीच कि आज कहाँ घुसना है। उसी समय दिखाई पड़ता है तो उस समय जो सपने में दिख जाता है, फिर पूरा दिन वही का टारगेट करी थे, वही के घुसित है। फिर वो कौनो पार्टी का हो, कौनो जात का हो, कौनो धर्म का हो, वो हमारे लिए एक मनोरंजन का साधन होता है। और लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। अगर हम किसी का मजाक करते हैं तो आदमी समझ रहा है चलो अच्छा है, आज हमारा नाम लेने सब लोग जाने।
मैं चाहूंगा अन्नू भाई अपने अंदाज में जरा कानपुर की जनता से अपील करिए कि रिकॉर्ड तोड़ें, जरा वोट करने निकले, मतदान करने निकले। ये बात बिल्कुल सही है। हमको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया इसलिए कि हाँ। वोट का परसेंटेज बढ़े। और अब इतने लोग बचे हैं, इतने लोग अगर बढ़ा देंगे, हम लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। आज हमने अपने जीजा के लिए एक वीडियो बनाई है, जीजा बड़ा गुस्सा में है। हमने कहा जीजा तुमको हमारी अम्मा अपने लड़के की तरह मानती थी, लेकिन जब से तुम अम्मा से ये कहे गए हो कि वोटिंग वाले दिन हम अपनी ससुराल अइबे पिकनिक मनइबे, तब से हमारी अम्मा की नज़र में तुम गिर गए हो। पहले लड़का रहो, अनमेच्योर बेबी हो गए हो, जो वोटिंग के पर्व को तुम ससुराल जाने का एक माध्यम मानते हो। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि वोटिंग के दिन बिना वोट डाले, बिना उंगली में स्याही लगवाए घर आ न जाना, नहीं अम्मा मना करें ना कि इनका चाय पानी भी ना कराना।